गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ मॉक 15, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदा होगा। ऑलरेडी मैंने मॉक 14 तक मैंने बताया हुआ है। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप लोग ऑनलाइन पे वॉच करने की कोशिश करिए। आप लोग ऑफलाइन में वीडियो ना डाउनलोड करिए, क्योंकि मुझे वॉच टाइम की सख्त ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला दिया गया है मीनिंग्स है, इसी को सिनोनिम्स भी कहते हैं। क्विवर यानी जैसे कि शिवर या ट्रेम्बल, या आप जानते हैं शिवरिंग होता है, जैसे कि कांपना शुरू कर देते हैं जब ठंडी की वजह से या कोई भी पैनिक सिचुएशन में आप इस तरह का क्विवरिंग आप देखने को मिलता है। एलान यानी स्पिरिटेड या इंथुजियास्टिक कहते हैं, और उसी को हम फ्लेयर भी कह सकते हो। अगला गाउच यानी ऑकवर्ड या स्किललेस, इसी को हम गाउच कहते हैं, और इसका ठीक मीनिंग टैक्टलेस होता है। और ब्रोबीट में यानी टू थ्रेटन, इसी को ब्रोबीट कहते हैं, जिसी को थ्रेटन भी कह सकते हो। अगला इसका इंटिमिडेट का सेम मतलब होता है, इंटिमिडेट। पंक्टिलियस यानी वेरी अटेंटिव होता है, और मेटिकुलस भी कह सकते हो पंक्टिलियस को। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंक्टिलियस यानी वेरी अटेंटिव या मेटिकुलस मैनर कह सकते हो। इनवाइडियस यानी प्रोवोकेटिव, या आप इरिटेबल कह सकते हो। इरिटेबल यानी द सेम प्रोवोकेटिव टाइप, जैसे कि इरिटेटिव समझ सकते हैं। सर्कमस्क्राइब, इसका मतलब टू कंडीशन या लिमिट। एक सर्कमस्क्राइब यानी एक कंडीशन रखना या लिमिटेड सिचुएशन में रखना। डीबंक यानी टू शो द रियलिटी, जैसे कि हम जानते हैं एवरी मैजिशियन हैज़ गॉट सम डिकोडिंग ऑफ दोस मैजिशियन, उसी को कहते हैं डीबंक। इसको एक्सपोज कहते हैं, टू शो द रियलिटी, जो एक्चुअल रियलिटी है। अगला इंक्विजिटिव यानी ईगर टू नो, आपको काफ़ी एक्साइटमेंट रहना व्हाट एग्जैक्टली, एंड इसको क्यूरियस भी कह सकते हो। रेस्टिव यानी रेस्टलेस, मतलब अनेबल टू स्टे स्टिल। आप जैसे कि किसी बंदे के अंदर अगर किसी चीज़ को हासिल करने की अगर चाहत हो, उसके अंदर एक रेस्टिव पैदा हो जाता है, जैसे कि वो खाली नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ करते रहता है उसकी प्रति जाने की। सो वैसे ही अपने दिमाग में बिठाइएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ एग्ज़ाम अगर क्लियर करनी हो, तो आप एक टारगेट रख के उस हिसाब से काम करनी होगी। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा यूट्यूब चैनल में पिछला 15 महीना से मैं अपना खुद ऐसे ही काम कर रहा हूँ, जिस हिसाब से एक मुकद्दम तक पहुँच सकें। जैसे कि अगला देखा, इफ़ यू वांट इट वर्क फॉर इट, इट्स द सिंपल। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए, उसके प्रति आपको काम करना है, बस, और कुछ नहीं। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखा जाए, ए पर्सन हु गोज़ टू अनदर कंट्री टू लिव, वो इंसान है जो दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ पे रहना शुरू कर देता है, उसको कहते हैं एमिग्रेंट। बाकी आप देखिएगा, एमिशरी यानी ए पर्सन सेंट ऑन ए मिशन, जैसे कि ऑफिशियल काम पे अगर भेजते हैं उसको एमिशरी कहते हैं। जो भी डिटेक्टिव्स है ये इसी काम पे जाते हैं। एपिक्यूर यानी पर्सन फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड, इसी को कहते हैं एपिक्यूर। ये काफ़ी इंटरेस्टेड है अलग अलग फूड पे। एपिडेमिक यानी द डिसीज़ अफेक्टिंग मेनी पीपल एट द सेम प्लेस एंड द सेम टाइम, इसी को हम एपिडेमिक कहते हैं। जैसे कोरोना वायरस है, इट्स ए वन टाइप ऑफ एपिडेमिक कह सकते हो। अगला कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इक्वानिमिटी, जो माइंड और टेम्पर का कामनेस इंडिकेट करता है। बाकी एरोटिका यानी बुक्स, पिक्चर्स एट्सेट्रा इंटेंडेड टू अरोज सेक्सुअल डिज़ायर, इसी को कहते हैं एरोटिका। आप एक किताब भी आप देख सकते हो, ये इंटरनेट पे सर्च करोगे तो एरोटिका आपको मिलेगा। एरुडाइट, ए लर्न्ड और स्कॉलरली पर्सन को कहते हैं एरुडाइट। बाकी एस्पियोनेज आप जानते हैं, प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, आप किसी की बातें चुपके से सुनना, इसी को कहते हैं एस्पियोनेज। चले अगला स्लाइड देखते हैं। वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री या रेस ऑफ ग्रुप, उसको कहते हैं
एलियन, हम जानते हैं काफ़ी फॉरेन बॉडी एलियंस घूमते रहते हैं, कभी कभी आपको देखने को भी मिलता है स्पेसशिप्स। तो ये सब फॉरेन ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो। दे आर ऑल डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट प्लानट, सो दे आर ऑल एलियन। बाकी एलिमोनी अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवर्स टू ए वाइफ, ये आपको बहुत ज़रूरी याद रखना। जो भी है एलिमोनी है दैट इज़ फिक्स्ड आफ्टर डाइवर्स टू ए वाइफ, जैसे कि डाइवर्स देने के बाद आपको एलिमोनी देना होता है। एलिगोरी यानी स्टोरी इन विच आइडियाज़ आर सिम्बलाइज्ड एज पीपल, इसको कहते हैं एलिगोरी। अगला विडो, ए वुमेन हुज हस्बैंड इज़ डेड, इसको कहते हैं विडो। द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मेनी ट्रीज, इसको कहते हैं अफॉरेस्टेशन। इसमें क्या होता है, मेनी ट्रीज प्लांट करने के बाद इसको अफॉरेस्टेशन कहते हैं। अगर वो आप कट डाउन करते हो उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। बाकी एजेंडा यानी आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट ए मीटिंग, इसको कहते हैं एजेंडा। सो जो भी, जैसे कि आप कोई भी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले एक एजेंडा प्रिपेयर करना होता है जिसके बारे में इजीली डिस्कस किया जाता है उस मीटिंग के दौरान। सो अगला अग्रेसर यानी समवन हु अटैक्स फर्स्ट, जैसे कि कुछ होते हैं लड़ाकू, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, उसके अंदर काफ़ी गुस्सा होता है, वो उस किस्म का अग्रेसर कह सकते हो जो अटैक करता है सबसे पहला। एग्नोस्टिज्म क्या होता है, डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, उसको कहते हैं एग्नोस्टिसिज्म। ये एथिस्टिक टाइप के बंदे होते हैं। अगला आप देखिएगा पार्सिमोनियस, जैसे कि आपको बहुत ज़रूरी है पार्सिमोनी यानी बहुत ही कंजूसी आदमी, पार्सिमोनी। सो उसका क्वाइट अपोजिट होता है लैविश, जैसे कि आप देख सकते हो विजय माल्या वन ऑफ द लैविश पर्सनालिटी कह सकते हो। डेलेक्टेबल यानी डिस्टेस्टफुल, इसको कहते हैं डेलेक्टेबल, जिसका कोई टेस्ट नहीं है। ग्रेव यानी इनकॉन्सिक्वेंशियल कह सकते हैं ग्रेव को। बाकी कॉन्फिडेंट, इसका आप याद रखिएगा जो भी यहाँ पे दे रहे हैं इसका पूरा का पूरा अपोजिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्री ईयर एग्जामिनेशन। यहाँ डिलेक्टेबल का अपोजिट डिस्टेस्टफुल, जिसका कोई टेस्ट नहीं है, और डिलेक्टेबल जो टेस्टफुल है। ग्रेव आप जानते हो अपोजिट जो है इनकॉन्सिक्वेंशियल। बाकी कॉन्फिडेंट यानी जैसे कि अपोजिट टर्न कोट, जो कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है उसका क्वाइट अपोजिट टर्न कोट होता है जो मुड़ जाता है। बॉयस्ट्रस यानी लाइवली एंड एनर्जेटिक एंड नॉइजी कह सकते हो, उसका क्वाइट अपोजिट सेरीन या कामनेस कह सकते हो। रिप्रिमेंड करना मतलब किसी को डिमोटिवेट करना या अप्रिशिएट, क्वाइट अपोजिट है। प्री डिलेक्शन यानी स्पेशल लाइकिंग होता है। बाकी एंटीपैथी उसका क्वाइट अपोजिट है। और इक्विवोकल जैसे कि डाउटफुल होता है, इक्विवोकल का उसका पिक्चर अपोजिट होता है, क्लियर होता है, एकदम गनशॉट होता है। जैसे कि प्रोजाइक यानी डल होता है, जैसे कि प्रोजाइक टाइप का डल टाइप का नेचर है, और रिटोरिकल इज़ द क्वाइट अपोजिट। और अल्ट्रुइज्म सेल्फलेस बेनेवोलेंस कह सकते हो, और सेल्फिशनेस को आप कह सकते हो। एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको एक एक स्लाइड में आपको एक मिलेगा, इस हिसाब से प्रॉवर आप उस पर गौर करिएगा। अपॉर्चुनिटी इज़ मिस्ड बाय मोस्ट पीपल बिकॉज इट इज़ ड्रेस्ड इन ओवरऑल्स एंड लुक्स लाइक वर्क, ये एक एडिसन ने बताया था, तो आप लोग इसको देखिएगा। ये भी एक अपनी लाइफ की एक अपॉर्चुनिटी है जो आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है, प्लीज़ इस पर आप ज़ोर डालिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलता है इस प्लेलिस्ट के अंदर। अगला प्रीपोजिशंस देखते हैं क्या क्या सवाल दिया गया है। द गर्ल इज़ डेफ ऑफ एन ईयर, उसको शी इज़ डेफ, बहरा है। डेफ ऑफ वॉट, डेफ ऑफ एन ईयर। अगला द गर्ल इज़ डेफ इन 1 ईयर, किस में है, दोनों कान में है क्या, नहीं, डेफ इन ओनली 1 ईयर, तो यहाँ पे डेफ इन बहुत ज़रूरी है। अगला देखा जाए, हैव यू एनी क्यूर फॉर दिस डिसीज़, क्या इस डिसीज़ के लिए क्यूर है, क्यूर फॉर दिस डिसीज़ नहीं है। अगला आई हैव नो कनेक्शन विथ विक्रम, तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, विथ होम, विथ विक्रम, विक्रम से कोई कनेक्शन नहीं है। अगला देखा जाए, आई एम कॉन्शियस ऑफ सक्सेस, यहाँ क्या है,
कॉन्शियस ऑफ व्हाट? कॉन्शियस ऑफ सक्सेस कह सकते हो। दिव्या वॉज श्योर टू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे क्या हुआ? दिव्या शी वॉज श्योर टू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। गीता वॉज जेलस ऑफ रवीनास ब्यूटी। सो यहाँ पे जो गीता है, शी वॉज जेलस ऑफ हुम? रवीनास ब्यूटी। ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ वॉट वॉज हैपनिंग देयर। इग्नोरेंट मीन्स उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। इग्नोरेंट ऑफ वॉट वॉज हैपनिंग देयर। सो इग्नोरेंट ऑफ, ये सब चीज़ें आपको फ्रेजल टाइप के प्रीपोजिशंस टुगेदर आपको यूज़ करनी चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ इस पर ध्यान रखिएगा। स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन। तो आपको काफ़ी पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है और वर्क हार्ड, और ऑटोमेटिकली इट विल हैपन। अगला देखा जाए आर्टिकल्स, देखिएगा आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्कआउट करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ डैश थीफ वॉज सेंट टू डैश प्रिजन। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे थीफ वॉज सेंट टू डैश प्रिजन। आई बॉट, यहाँ पे ए हार्स आएगा, दी हार्स आएगा, हार्स, ऑक्स एंड बफेलो। सो आप लोग मुझे एग्जैक्टली क्या आएगा आप बताइएगा। द गीता इज़ डैश मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ हिंदूज। यहाँ पे क्या आएगा आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। अगला जो है द रिच शुड हेल्प द पुअर। जो धनिक है वो पुअर को हेल्प करनी चाहिए। स्पेसिफिकली धनिक को मेंशन कर रहा है तो दिया आया हुआ है। हाउ फुलिश ए प्लान इट इज़। तो यहाँ पे प्लान, हाउ फुलिश ए प्लान इट इज़। देर आर हस्बैंड एंड वाइफ। यहाँ पे कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नो आर्टिकल विल बी यूज बिफोर हस्बैंड। ही इज़ लर्निंग जापानीज़। यहाँ पे दी आएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। अमेरिका इज़ ए रिच कंट्री। यहाँ पे दी अमेरिका आएगा या ऐसे ही रहेगा? आप लोग मुझे बताइए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिट्स। हम लोग जो भी सवाल पूछे गए हैं एक बार गौर करिएगा। अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस देखा जाए। प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है फ़ायदा और नुकसान, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। वंस इन ए ब्लू मून, दैट इज़ अकेशनली होता है, ऑफ एंड डाउन, वेरी रेयरली कह सकते हो। फिश आउट ऑफ द वाटर, एन अनकम्फर्टेबल पोजीशन में आपको देख सकते हो जब मछली बाहर हो जाता है। अगला बी डाउन विथ मतलब सफरिंग फ्रॉम। ही इज़ बी डाउन विद द फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर। अगला फेयर वेदर फ्रेंड मतलब सपोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट। ये वो दोस्त है जो अपनी अच्छी सिचुएशन में हेल्प करता है, बाकी बुरी सिचुएशन में दूर हो जाता है। अगला पुल टुगेदर मतलब वर्क हारमोनियसली कह सकते हो। यहाँ पे फ्रेंडली नेचर टाइप के कह सकते हो। टू बरी द हैचेट यानी टू मेक पीस कह सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेलिंग लाइक हॉट केक्स यानी टू हैव ए वेरी गुड सेल कह सकते हो। सेलिंग लाइक हॉट केक्स। अगला स्कॉट फ्री यानी अनपनिश्ड कह सकते हो। स्कॉट फ्री। जैसे कि कुछ चीज़ें आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको 5 मार्क ऐसे ही मिलेगा। बहुत ही आसान होता है। छोटे छोटे चीज़ें आपको काफ़ी दुख पहुंचाता है अगर आप आंसर नहीं करोगे। सो किसी को नज़रअंदाज मत करिएगा। जो भी मैं बता रहा हूँ इन पे आप गौर करिए। जो आपको लगे कि ये सवाल आपको मुश्किल है तो आप उसको लिखने की कोशिश करिए। आप इतनी पार्ट्स देखने के बाद आपको लगता है कि कोई इडियम्स या कोई भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या रिपीट हुआ है, तो नहीं हुआ। तो आप लोग इस पे गौर करिएगा, काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा अगला 5 पार्ट में। चलिए, नेवर लेट योर फियर डिसाइड योर फ्यूचर। तो आप डरो नहीं, जो होगा देखा जाएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, सब कुछ ठीक होगा। अगला स्पेलिंग चेक देखिएगा। जियोग्राफी, आप स्पेलिंग बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना। ग्राफाइट, आप जानते हैं कार्बन का लोट्रोप फॉर्म है ग्राफाइट और डायमंड। इंडिपेंडेंस, यहाँ DENCE है, आप DA मत रखिएगा। इंस्टेंट, जैसे कि इंस्टेंटली काम होता है, एकदम ऑल ऑफ सडन होता है। इंडिफरेंट, देखिएगा इंडिफरेंट। हार्बर, कंफ्यूज मत होइएगा, HARBOUR होता है, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश लिखते हैं, USA इंग्लिश नहीं लिखते हैं। HARBOUR। बाकी फ्लोट, FLOAT। पॉस्परस आप जानते हैं, एक्सेसिव भी जानते हैं। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट
इफ़ यू पुट इन द वर्क द रिजल्ट्स विल कम। जब तक आप काम में मेहनत नहीं करोगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगला एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है। देखिएगा जो भी दिया गया है वो आपको एक्टिव वॉइस में भी दे सकते हैं या पैसिव वॉइस में भी दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। शी हैड ऑलरेडी सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द सम्स हैड ऑलरेडी बीन सॉल्व्ड बाय हर। ये इसका पैसिव फॉर्म है। आप देख सकते हो पास्ट परफेक्ट में था, किस हिसाब से बीन ऐड करके ऑलरेडी बीन सॉल्व्ड बाय हर आ चुका है। अगला डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यूज़ किया गया है तो यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म में। अगर डिड यू स्पीक इंग्लिश अगर करते हैं तो पास्ट फॉर्म में होता है, तभी हम ईज़ इंग्लिश, क्योंकि ईज़ क्वेश्चन टैग है, इस सवाल इंट्रोगेटिव में है, तभी ईज़ पहले आया। इंग्लिश इज़ स्पोकन बाय यू थोड़ी ना आएगा। ईज़ इंग्लिश स्पोकन बाय यू इज़ द करेक्ट वे ऑफ फ्रेमिंग। अगर आपको और इसके बारे में जानना है आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप प्लीज़ इस पर गौर करिएगा एक्टिव और पैसिव वॉइस में। अगला जो है मे आई टेक दिस पेन, मे दिस पेन बी टेकन बाय मी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर फोकस करना। कैन वी सेंड इट बाय एयर, कैन इट बी सेंट बाय एयर, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइस। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हम लोगों को जो काम करनी है, जो भी काम कर रहे हो साइलेंस में करो, बट योर नॉइस हैज़ टू बी the success has to be your noise. Next we have she said to me I shall forgive you. ये एक चीज़ है, she told me, जब said to आ जाता है told me that she would हो जाएगा, क्योंकि I का shall होता है, she ही का would होता है, would forgive me. अगला I said to her It was very hot last night. तो यहाँ पे she told her that it had been very hot last night को क्या कहते हैं, the previous night कहते हैं। अगला mother said to me trust in God, भगवान पे भरोसा करो। mother advised me that I should trust in God, यहाँ पे advice किया ना उन्होंने। अगला I said to him let us go to school. I told him that we should go to school. अगला she said to me I shall see, यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। I shall see you, तो देखिएगा I shall see you as soon as I get time. So she told me that she would see me as soon as she would. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से to क्या हो गया, told हो चुका है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स देखिएगा, अरोज, अराउज, असेंट, एक्सेंट, एसेंट मतलब बढ़ना, एस्थेटिक एंड एशियाटिक, एस्पेक्ट, एक्सपेक्ट, हर चीज़ का आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। लीव, लीव, फॉर, फोर, नो, नाउ। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 months of focus and hard work can put you 5 years ahead in life. Don't underestimate the power of consistency and desire. आप बस 6 महीने के लिए आप कोशिश करिए, अपने आप 5 साल तक सेट हो जाओगे। एरर डिटेक्शन देखा जाए, आई एम थिंकिंग टू लीव एंड गोइंग बैक टू माई विलेज, यहाँ पे आई एम थिंकिंग टू लीविंग एंड गोइंग बैक टू माई विलेज इज़ राइट। जो भी लाल में दिया गया है वो सही है। ए ब्रेव मैन डजंट फियर डाइंग, यहाँ पे ए ब्रेव मैन डज नॉट फियर टू डाई, तो ये इंपॉर्टेंट है। दे वेंट टू दिल्ली सीइंग, गलत है, दे वेंट टू दिल्ली टू सी द जू। शी वॉज सॉरी फॉर हर गेटिंग लेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई लर्नड हाउ टू ऑपरेट द मशीन। रेखा होप्स ऑफ पासिंग, यहाँ पे रेखा होप्स ऑफ to pass with distinction, that is what exactly happened. It is totally useless to cry over, गलत है, to crying over the past, आप past पे आप रो के भी कोई फ़ायदा नहीं है। They were happy at her arrive, यहाँ पे they were happy at her arriving at the right time, this is what exactly we remembered. बहुत ही important है। एरर आइडेंटिफिकेशन भी आपको सवाल आ सकता है। अगर आपको 2100 का PDF अगर चाहिए जीके और जीएस का, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में 7666730252। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।